जय हिंद सभी साथियों को एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं, आपके द्वारा कुछ कमेंट किए जा रहे हैं, जैसे कि सर मैंने 27, 28, 29, 30 या इनमें से कोई डेट को फॉर्म जो है कि पूना भेजा है। ठीक है, जो बीआरओ की 466 वैकेंसी आई थी, किसी भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई मतलब भेजा है अपना, और ऑफलाइन जो भेजा जा रहे हैं फॉर्म बाई पोस्ट के द्वारा। ठीक है, तो 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है, 30 तो आपकी लास्ट डेट हो गई। ठीक है, तो आपने जो फॉर्म भेजे हैं भाई, 25 के बाद जो फॉर्म जिन्होंने भेजे हैं वो ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ तो आपको भी शायद ये नहीं पता होगा पहले से। तो जो मैं वैसे तो काफ़ी सारी वीडियो आपको यानी कि यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी, जिन्होंने कुछ भाइयों ने सही भी बताया है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ठीक ठीक बताया उन्होंने कि कब आपको फॉर्म भेजना चाहिए था, जो तय जो पता बताया उस पर भेजना के लिए। ठीक है, और क्या है, कुछ नोटिफिकेशन में ये भी लिखा था कि वैकेंसी कभी भी घटाई बढ़ाई या रद्द भी की जा सकती है। ठीक है, तो आपने ये नहीं पढ़ा होगा भाई। ठीक है, और एक क्वेश्चन मतलब और है आपके मन में कि भाई मैंने पिताजी का रिलेशन लगाया है और हम 2 भाई हैं, या दोनों ने फॉर्म अप्लाई किया है, या 3 भाई हैं, तीनों भाइयों ने फॉर्म अप्लाई किया है। अब भाई जो जिनको यानी कि कॉल में छूट मिलेगी, ठीक है, जो कॉल में छूट मिलेगी वो किस भाई को मिलेगी, उस पर भी हम पूरा बताएंगे बढ़िया से। और हम बात करने वाले हैं जो आपका वेटेज मिलेगा भाई, जैसे आपने पिताजी का रिलेशन सर्टिफिकेट लगाया है, या अपना CPL कैजुअल पे लेबर का ले रहे हैं जो वेटेज, वो आपका यानी कि कहाँ कहाँ मान्य होगा। ठीक है, फीस आपकी रिफंड होगी कि नहीं होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, और जो आपका जितने भी सारे डॉक्यूमेंट है वो मैच किस डॉक्यूमेंट से होंगे, वो भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। तो देखो, जैसा कि BRO के जो फॉर्म स्टार्ट हुए आपके 16 नवंबर 2024 से फॉर्म आपके ऑफलाइन स्टार्ट हो गए। ठीक है, लेकिन जो इसकी लास्ट डेट थी वो आपकी थी 30 दिसंबर। ठीक है भाई, कितनी थी? 30 दिसंबर 2024। ठीक, तो अभी हम बात करने वाले हैं कुछ भाइयों की यानी कुछ राज्यों की डेट जो थी वो थी आपकी 14 जनवरी 2025। ठीक है, कुछ राज्यों की जो आपकी लास्ट डेट थी भाई फॉर्म की भेजने की, वो थी 14 जनवरी 2025। ठीक है, अब वो कौन कौन से राज्य थे वो एक बार देख लीजिए आप। जैसे आपका हो गया आसाम, मेघालय, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है, त्रिपुरा, सिक्किम, ठीक है, और लद्दाख डिवीजन ऑफ जम्मू कश्मीर, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, पांगी सब डिवीजन, चंबा, ठीक है, उसके बाद ये स्टेट हिमाचल प्रदेश एंड अंडमान निकोबार, आइसलैंड एंड लक्षद्वीप। तो इनकी जो लास्ट डेट थी आपकी यानी कि अप्लाई करने की फॉर्म, बाकी का तो लास्ट डेट था 30 दिसंबर, और जो मैंने अभी राज्य बताए उनकी लास्ट डेट थी 14 जनवरी 2025। ठीक है, अब भाई देखो समझ लीजिए, जो भी जिन भाइयों ने 25 के बाद फॉर्म अपना भेजा है ऑफलाइन, तो उनका ये समझ लीजिए कि फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं होने वाला है भाई। ठीक है, देखो कम से कम रजिस्टर्ड पोस्ट को पहुंचने में 5 से एवरेज 6 दिन लग जाते हैं भाई वहाँ तक पहुंचने में, मेरे हिसाब से। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं आज ही भेजा कल ही वहाँ पहुँच जाए, ऐसा तो संभव नहीं है भाई। ठीक है, कम से कम 5 दिन तो लगते हैं मिनिमम, कम से कम। तो जिन भाइयों ने 25 तक फॉर्म भेजा है उनका तो कहीं तक मैं सेफ मानता हूँ, और जिन्होंने 26 के बाद फॉर्म 26 को भेजा है, 27 को भेजा है, तो जितने ही दिन इसमें कम हुए 5 में से, उनका भाई उतने ही कम चांस हैं कि उनका जो फॉर्म है वो वहाँ रिसीव किया जाए जिस पते पे आपने भेजा है भाई। ठीक है, ये आप क्लियरली समझ लीजिए भाई। ठीक है, अब एक इसमें नोटिफिकेशन में बताया भी गया था कि आपकी कोई भी प्रशासनिक गतिविधि के द्वारा, ठीक है, जो भी आपकी वैकेंसी आई है, तो कभी भी उस वैकेंसी में आपके नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से और राज्य के हिसाब से जितने आपके कॉल जाएंगे उस हिसाब से आपकी वैकेंसी है वो घटाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है, अथवा कभी भी रद्द की जा सकती है। ठीक है, ये आपकी भर्ती अथॉरिटी जो है वो आपको बता रही है भाई। ठीक है, जिन्होंने अच्छे से जो यानी कि एप्लीकेशन को अच्छे से जो निर्देश दिए हैं वो सारे कुछ पढ़े होंगे, तो उन्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाई वेटेज जो है वो किस किस को मिलेगा भाई। देखो, वेटेज में क्या होता है, 2 यानी कि लड़कों को वेटेज मिलता है जिनके पिताजी यानी कि सर्विस में हैं या नहीं है। ठीक है, लेकिन 2 को ही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जिस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यानी कि हाई होगी, ठीक है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी, उनको यानी कि इसमें सबसे पहले कॉल उनका ही आएगा। ठीक है, अब किसी का क्या होता है, कभी कभी
ठीक है। जैसे मैं अपना ही बता रहा हूँ कि जैसे कि किसी का क्या है, हाई स्कूल में या कहीं डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ हो जाती है, ये नहीं कि मतलब जानबूझ के कराओ, कहीं गड़बड़ हो जाती है, लेकिन डॉक्यूमेंट आपकी सारे कुछ ओरिजिनल होने चाहिए भाई, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपके जिस भाई की डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी उसी का कॉल वहाँ से छोड़ा जाएगा, अगर उस बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप मान लीजिए आपकी जो कट ऑफ है वो 79 से गई और आपके दोनों भाइयों के परसेंटेज एक ही से 80% है, एक ही 82% है, ठीक है। तो इस मतलब स्थिति में दोनों भाइयों के कॉल आपके आएंगे, क्योंकि उसमें आपका जो यानी कि वेटेज का कोई मतलब नहीं निकलने वाला, क्योंकि आपकी पहले से परसेंटेज सही है उसमें, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो इसमें आपके 2 भाई हो या 3 भाई हो, तो जिनमें आपकी एज ज़्यादा होगी उन हिसाब से आ जाएगा। अगर आपका रिलैक्सेशन से ऊपर ही आपकी कट ऑफ ही नहीं गई, ठीक है, जैसे आपका मैं बताया, आप किसी के 80% मार गए और कट ऑफ उनकी 79 से गई, तो उनका बगैर उसके ही आ जाएगा, ठीक है। उसमें कोई भी छूट वूट का कोई मतलब नहीं रहेगा भाई, ठीक है। अब इसमें एक भी डाउट और रहता भाई, क्या, जैसे अभी एक भाई ने फॉर्म भरा, ठीक है, मान लीजिए उन्होंने पिताजी का अपना सर्टिफिकेट लगाया, एक भाई ने फॉर्म भरा, ठीक है, उनका कॉल आ गया। तो इस अंदाजे से आप अंदाज़ा ये लगाइए कि जैसे 79 से उनकी कट ऑफ गई है और उनके पिताजी का जो रिलेशन भी आपने उसमें लगा रखा है। अगर 79 से कट ऑफ गई है, अगर 79 से आपके मार्क कम होंगे तभी वो मान्य होगा, अन्यथा आप दूसरा भाई भी उसमें भर्ती हो सकता है भाई, केवल 2 ही भाई उसमें भर्ती हो सकते हैं, ठीक है, एक रिलेशन पे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर तभी भर्ती हो सकते हैं, मतलब भाई तो एक ही भर्ती होगा, अगर उन्होंने उसका छूट नहीं लिया है तभी उसमें भर्ती हो पाएंगे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे देख लीजिए, वेटेज आपका ऐड कहाँ कहाँ होगा, देखो केवल और केवल आपकी जो कॉल है उसी में आपका ये वेटेज ऐड होता है, अन्यथा किसी भी भर्ती प्रक्रिया में आपका जो वेटेज का जो सिस्टम है, जैसे स्पोर्ट का हो गया, ठीक है, एनसीसी का हो गया, जो भी आप मतलब कैजुअल पैड टेबल उनका हो गया, जो भी है आपकी छूट का जो प्रोसेस है वो केवल वेटेज केवल कॉल लेटर तक ही सीमित रहता है, अन्यथा किसी भी भर्ती यानी किसी भी प्रक्रिया में ये शामिल नहीं किया जाता भाई, ठीक है। अब क्या होता है भाई, देखो फीस रिफंड की बात, देखो फीस इसमें कोई भी रिफंड की यानी कि बात नहीं की गई है। आपके जो जो भी जो बताया गया एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे जो भी निर्देश दिए गए थे उसमें आपकी फ़ीस की रिफंड की कोई भी जानकारी नहीं दी गई, तो आपका इस हिसाब से फीस आपकी जो है रिफंड नहीं होने वाली है, ठीक। अब हम बात करेंगे भाई, देखो जो भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे, मेन आपका डॉक्यूमेंट हाई स्कूल से लिया जाएगा, उसी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपकी जो भी आपका नाम जो भी होगा वो मैच किया जाएगा सारे डॉक्यूमेंट से, आपका पिताजी का नाम उसी से सारा कुछ देखा जाएगा, ठीक है। तो जो आपका मेन डॉक्यूमेंट है, आपकी डेट ऑफ बर्थ मेन समझ लीजिए, वो आपके हाई स्कूल से ही मैच की जाएगी भाई, ठीक है। तो ये सिंपल सी जानकारी थी। आपको लगता है कि कोई कमेंट छूट गया है भाई, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जहाँ से भी आपको मटेरियल मिले, जिस प्रकार से आपको मटेरियल मिले, आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है। कट ऑफ उतना हाई नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, सिंपली लगभग सभी लोगों को कॉल आ ही जाएंगे। जिनका ज़्यादा ही परसेंटेज डाउन है तो मतलब निराश ना हो, क्योंकि देखो कट ऑफ का कोई क्लियर नहीं है, क्या पता 50 पे चली जाए, क्या पता उससे भी कम चली जाए, लेकिन एक मतलब सीमित दायरे में ही रहेगा। ऐसा नहीं कि यानी कि सभी की कॉल छोड़े जाएँ। कुछ भाई यानी मैसेज भी करते हैं कि मतलब हमारा परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा ही डाउन है, तो देखो इसमें क्या होता है, कट ऑफ की प्रक्रिया आपको पता ही है भाई, फॉर्म हद से ज़्यादा पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं इसमें। कुछ भाइयों के फॉर्म निरस्त भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। कुछ ने भाइयों ने जो गलती भी की है इसमें, मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे पास मैसेज आते रहते हैं तो मैं उस हिसाब से समझता रहता हूँ, ठीक है। किसी भाई ने क्या किया, अपना जो जहाँ से फॉर्म भरने का फ्लैश नहीं डाला है, लेफ्ट थंब नहीं लगाया, किसी ने क्रॉस साइन नहीं किए हैं, या किसी ने प्रॉपर वे में नहीं भरा उसको, ठीक है। किसी ने अपना क्वालिफिकेशन कुछ भरना था आईटीआई की, वहाँ अपनी 10th की भर दी। तो इस प्रकार से भी जो भी फॉर्म आपके हैं वहाँ कोई आपसे रियायत नहीं की जाएगी। थोड़ी सी भी मिस्टेक यानी कि एक बिंदी की भी मिस्टेक वहाँ आपकी नहीं से वो मतलब वो की जाएगी, मान्य नहीं होगी। स्पेस है तो स्पेस वहाँ चाहिए, अगर नहीं है तो आपके यानी कि जो कॉल है वो वापस नहीं आने वाला है भाई, ठीक है। वैसे सभी भाई जानकार हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि और भी भाइयों का भला हो सके। और आपको कौन सा वीडियो का पार्ट अच्छा लगा या किस टॉपिक पर आगे आप वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।